हेलो एवरीवन, आज हम लोग द फन दे हैड चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यह क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। ये कहानी मार्जी और टॉमी की है, जिसमें उनको अपने दादा की एक पुरानी पुस्तक मिल जाती है और वो उसके बारे में बात करते हैं, पुराने दिनों के बारे में। यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कहानी करीबन आज से 140 साल आगे लिखी गई है, यानी 2157 की। तो देखते हैं टॉमी और मार्जी किस बारे में बात करते हैं। श्योर दे हैड टीचर। टॉमी कहता है हाँ, उनके पास अवश्य टीचर हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। लेकिन यह सम्मान शिक्षक नहीं थे। इट वाज ए मैन। ये मनुष्य होते थे, यानी कंप्यूटर नहीं होते थे। अ मैन, मनुष्य हुआ करते थे। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मनुष्य कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, वो हम लड़के लड़कियों को पढ़ाया करते थे। एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना बुद्धि का तेज नहीं हो सकता। श्योर इज़, निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि एक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, बच्चा, वो लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि हम लोग बच्चा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस पॉइंट पे लेकर उससे लड़ने को तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी तेजी से हंसने लगा। यू डोंट नो मच। तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। वे एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते थे? श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि उनकी एक समान उम्र होती थी। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, टीचर हैज़ टू एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक टीचर को अपना माइंड प्रत्येक लड़के लड़की की तरह एडजस्ट करना पड़ता है। टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो हर किड्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन इफ़ यू डू नॉट लाइक इट। ठीक है, यह तुम्हें पसंद नहीं है। यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पुस्तक पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने तेज़ी से कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन फनी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। वह अभी आधी किताब भी नहीं ख़त्म पाई जब मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल जाना है। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने देखा समय की ओर। नॉट येट ममा, अभी टाइम नहीं हुआ ममा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। नहीं, अभी पढ़ना है। सेड मिसेस जॉन ने कहा। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः है टॉमी को भी स्कूल जाने का समय हो गया था। मार्जी सेड टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद क्या मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ और पढ़ सकती हूँ? मैं भी पढ़ सकती हूँ। ही सेड नॉनचेंटली, उसने इच्छापूर्वक कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। द डस्टी ओल्ड बुक टुक्ड बीनीथ हिज आर्म। वह उस धूल भरी किताब को अपनी बाहों के नीचे रखकर सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, यानी कंप्यूटर, वाज ऑन, वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह संडे और सैटरडे को छोड़कर प्रतिदिन अपने समय पर ऑन हो जाता था, यानी चालू हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, या ज़्यादा अच्छा लड़की सीख सकती है यदि वो समय पर पढ़ाई करे। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन उसकी चालू हो गई। एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम लोग सरल भिन्न का जोड़ने का अंगणती चैप्टर पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। कृपया उचित दराज में कल का होमवर्क डालो। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी ने दुखपूर्वक होमवर्क को वहाँ डाल दिया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड
व्हेन हर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जो उसके दादा के दादा उन स्कूलों में पढ़ते थे जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सारे बच्चे, छोटे बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, माने स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वे स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में यानी जब स्कूल ख़त्म हो जाता तो साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे एक दूसरे के होमवर्क में मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करते थे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, सारे टीचर्स लोग, अध्यापक मनुष्य हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर यानी उनका कंप्यूटर जो था वो स्क्रीन उसकी फ्लश हो रही थी। व्हेन वी एड्स फ्रैक्शन 1/2 एंड, वो कह रहा था कि हम लोग 1/2 इस फ्रैक्शन को जोड़ेंगे। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, मार्जी लेकिन सोच रही थी कि कैसे बच्चे लोग प्रेम करते थे इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस आनंद को याद कर रही थी जो लोग वो मनाया करते थे। तो दिस इज़ द चॉक इज़ द मूव का चैप्टर है। तो मार्जी उस पुराने दिनों को मिस कर रही है जब स्कूल हुआ करते थे और अध्यापक जो होते थे मनुष्य हुआ करते थे। ओके, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।